अब हम टॉर्क के बारे में समझेंगे कि ये टॉर्क क्या है। अभी तक जब हमने लीनियर मैकेनिक्स किया तो लीनियर मैकेनिक्स में हमने फोर्स की बात की। फोर्स जो थी वो थी अ पुश और पुल विच मूव, दैट इज एक्सलरेट्स और टेंड्स टू मूव अ बॉडी। ठीक है, जो उसे एक्सलरेट करने की कोशिश कर रही है, फोर्स की हमने वो बात की। अब जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स करते हैं तो हम बॉडीज को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें एक्सेलरेशन थी तो हमने कहा एक एक्सेलरेशन होती है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है कि अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट स्पीड से, दैट इज एंगुलर स्पीड से नहीं घूम रही है तो उसकी एंगुलर स्पीड चेंज होती है, एंगुलर स्पीड चेंज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। जैसे जब लीनियर स्पीड चेंज होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन आती है। इसी तरह जब बॉडी घूम रही है तो अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रही है तो उसमें हम बोलते हैं दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है। जब फोर्स लगती है किसी बॉडी के ऊपर तो फोर्स एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है उस बॉडी में। जब टॉर्क लगता है किसी बॉडी के ऊपर, टॉर्क बोल दो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। टॉर्क बोल दो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है। जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो उस बॉडी को उस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश करता है। रादर मोर प्रिसाइज उसमें अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सिस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो जो रोल लीनियर मैकेनिक्स में फोर्स प्ले करती है तो उसी का एनालॉगस जो रोल रोटेशनल मैकेनिक्स में प्ले करता है वो है टॉर्क है। टॉर्क बोल दो, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है। और जब हम कपल बोलते हैं, कपल में दो ऑपोजिट फोर्स हो जाते हैं। जैसे हम कैप को खोलते हैं या कैप ऑफ ए बॉटल खोलते हैं तो वो भी बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स का ही एक्सटेंशन है। टॉर्क जो है, टॉर्क के बारे में ध्यान रखना कि जब भी आप टॉर्क के बारे में बात करोगे तो टॉर्क इज ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट और एन एक्सिस। हम किसी भी फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। कभी हमेशा ऐसे नहीं बात करनी कि इस फोर्स का, इसका दैट इज टॉर्क इस फोर्स का इतना है। ये सिंपली नहीं बोलना है। एक्सिस को या पॉइंट को जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उसका जरूर ध्यान रखना है। जैसे जब हमने कहा रॉड का मूवमेंट ऑफ नेचर सपोज ml/12 हमने बोला तो ये प्रिसाइज नहीं है, इसमें गलती है। इट इज नॉट वेरी प्रिसाइज। वी हैव टू टेल movement of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to plane, that is ml/12। तो हमने एक्सिस का पूरा ध्यान जैसे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रखा था, उसी तरह से जब टॉर्क हमने बताना है तो हम ये बोलेंगे इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट इतना है। तो टॉर्क इज ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट और एन एक्सिस। अभी जो हम कर रहे हैं, जो भी फिजिक्स कर रहे हैं, इवन लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द आईआईटी जेईई लेवल और सो, तो ये एलिमेंट्री फिजिक्स है। इसमें हमारे 3 डायमेंशन के सपोज गायरोस्कोपिक मोशंस तरह जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मोशंस नहीं है। तो हमारा जो है काम बहुत आसानी से चल जाता है जब हम टॉर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज टॉर्क को अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट एन एक्सिस। उसमें क्या है, हमारे लेवल में क्या है, स्टेयर्स मूव कर रहे हैं किसी एक्सिस अबाउट मूव कर रहे हैं, सिलेंडर्स मूव कर रहे हैं किसी एक्सिस अबाउट मूव कर रहे हैं, पुलिस हैं एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं एक्सिस अबाउट, 3 डायमेंशनल मोशन कर हमारी नहीं है। तो हमारा जो है काम बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स प्रोबब्ली व्हाट यू विल डू इन योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेटर ऑन। हमारा जो है काम बहुत आसान हो जाता है जब हम टॉर्क को समझते हैं कि टॉर्क इज ऑलवेज अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस। तो हमें पॉइंट की चिंता करने की बात नहीं है, हम टॉर्क को ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस ले लेंगे। ये टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। अब हम इसके टॉर्क के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अब टॉर्क को जो है सिंप्लीफाइड मैनर में इसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो टॉर्क को हमने पहली बात ही समझा है, अगर टॉर्क है तो वो एक रोटेशनल इफेक्ट लेके आ रही है, बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की, दैट इज अल्फा, एंगुलर एक्सिस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। टॉर्क आप किसी भी फोर्स का किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क को अगर हम बोलें तो टॉर्क के सिंप्लीफाइड मैनर में ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of force and axis of rotation। टॉर्क जो है हमेशा किसी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट होगा। When I ask students that is what is torque, they may say torque is force into perpendicular distance। देखो ये प्रिसाइज नहीं है, perpendicular distance between what and what। जैसे वर्क हमेशा किसी फोर्स का होता है
इसी तरह से जब हम टॉर्क की बात करते हैं किसी फोर्स की होती है और किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करते हैं। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। अब यह बात आ गई लाइन ऑफ फोर्स क्या है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और एक जो है लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज लाइन ऑफ फोर्स। यहां पर एक बॉडी है, यहां पर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, इस पॉइंट पर फोर्स लगाई। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये जो है ये लाइन ऑफ फोर्स है। अगर यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट P, तो दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और अगर इसी लाइन को प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई। अगर यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स यहां लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, लेफ्ट से सी पॉइंट पर, तो ये सी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। और ये जो है ये वाली लाइन जो है दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। तो torque is number one, remember it is always a force about an axis, right? So torque is force into perpendicular distance between line of force and axis rotation. यहाँ पर ये 10 मीटर की रॉड है और हमने यहाँ सपोज 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी। कोई पूछता है इस फोर्स का टॉर्क कितना है, कोई पूछता है इस फोर्स का टॉर्क कितना, तो ये बहुत सही चीज नहीं है। आप आगे पूछोगे अबाउट विच एक्सिस। अगर आपने एक्सिस ये ले लिया, एक्सिस ये ले लिया, तो इस फोर्स का टॉर्क, अभी हमने कहा टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने यही कहा भी। तो अगर एक्सिस ये ले लिया, इस लाइन ऑफ फोर्स का इस एक्सिस रोटेशन डिस्टेंस 0, तो अगर हम बोलें टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन अबाउट ए कितना हो गया, 0। अगर हम एक्सिस ये ले लें, ओ ले लें, तो आप देखिए अब क्या हुआ, टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन अबाउट ओ ये निकालें, ये रही फोर्स और इस लाइन से इसका डिस्टेंस है 10 मीटर। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो गया, 5 × 10 इज इक्वल टू हो गया 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट अगर यहां से पकड़ रहे हो आप, इसके अबाउट निकाल रहे हो, इसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, तो ये देखो ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। तो दिस बिकम क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर आप यूनिट्स देखो तो वर्क जब आपने किया था, वर्क एनर्जी किया था, तो उसके यूनिट थी, वर्क के यूनिट थी F.S किया था, न्यूटन मीटर आ गए, इसके यूनिट में न्यूटन मीटर आए। तो हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यूनिट्स को देख के आप फिजिकल क्वांटिटी को बता पाओ ये किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम का बहुत कंफर्टेबली हम बता देते हैं कि अगर यूनिट्स ये हैं तो फिजिकल क्वांटिटी ये है। लेकिन कई बार जो ऐसा हो जाता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम भी हो सकते हैं। लेकिन जब वर्क की बात करते हो, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F.S किया था हमने, Fs cos थीटा किया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन जब टॉर्क है, टॉर्क को भी हम करेंगे, टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो है वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा एक और देखने की बात है कि जब हमने कहा इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 15 न्यूटन मीटर है, तो अगर हम ये पॉइंट ले लें, डी पॉइंट ले लें जो इसके सेंटर में है, ये 5 मीटर, तो इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन अबाउट डी इज इक्वल टू कितना हो गया, अब एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 5 मीटर ही है, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर। किस तरफ कर देंगे, ऑब्वियस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप यहाँ से देखते हो, अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, अगर आपको ये चीज जो है क्लॉकवाइज मैनर में लग रही है, तो अगर मेरी तरफ से देखोगे, इसके ऑपोजिट साइड से देखोगे, तो सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आएगी। तो इट डिपेंड्स कि ऑब्जर्वर कहाँ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के बारे में कमेंट करने के लिए बिफोर दैट वी हैव टू सी दैट इज वेयर द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। टॉर्क जो है किसी भी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट है, और हमने देखा कि सेम फोर्स का टॉर्क डिफरेंट एक्सिस के बहुत अलग अलग आ गया, ठीक है। तो हमने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमने टॉर्क की बात करनी है, टॉर्क इज ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क को अगर हम वेक्टर फॉर्म में बताना चाहते हैं, तो
टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, सपोज ओ के अबाउट हम करें, अबाउट ओ ओ डैश करना है, ओ डैश कर दें, सपोज ओ डैश कर देते हैं, इस एक्सिस के अबाउट देखें, तो इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर फोर्स एफ वेक्टर लगा रहे हैं, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन सपोज आर है, तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो आर क्रॉस एफ होगा, दैट इज आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, राइट। पोजीशन वेक्टर किसका? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट ओ कोई कहता है तो हम कहते हैं आर क्रॉस एफ हो गया। अब अगर इसे निकालना है तो आपको बस वैल्यू सपोज दी हुई है, आर वेक्टर दिया हुआ है y प्लस 3j प्लस 1k कैप कर दें, और एफ वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, सपोज ऐसा दिया हुआ है। तो इस फोर्स का इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें टॉर्क निकालना है तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप लिख लेते हैं, आर लिख देंगे 2 3 1 2 3 1, और आर क्रॉस एफ एफ। तो अब एफ का जो है, एफ के कोएफिशिएंट लिख लेंगे आई जे के 3 2 4, और ये जो है आर क्रॉस एफ की वैल्यू आ जाएगी, दिस यू नो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले आई कैप लिखो, इसको और इसको यू कैन रिमूव इट, सो दिस कम्स टू 3 2 1 4, डिटरमिनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, माइनस जे कैप प्लस माइनस एस चलेगा, माइनस जे कैप, इसको और इसको, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये आ गया 2 3 1 4 लिख देंगे, प्लस के कैप, इस के कौन सी रो है, के कौन सी रो में, इस रो में, इसको हटा दो, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, इसको हटा दो। जैसे आई के लिए हमने क्या किया था, आई जो है इसको और इसको हटा दिया था, 3 1 2 4 आ गया, तो 3 1 2 4 आएगा, इसका ये रो है, ये कॉलम है, इनको हटा दो, 3 1 2 4 आ गया था, आई पहले आ गया था, फिर ये प्लस माइनस प्लस जाता है, तो ये माइनस जे कैप कर दिए, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दिया, तो 2 3 1 4 आ गया, 2 3 1 4 आ गया, प्लस जे कैप, तो ये रो और ये कॉलम हटा दिया, तो 2 3 3 2 आ गया। इसको जब हम सॉल्व किया तो आर क्रॉस एफ कितना आ गया, आई कैप, दिस इनटू दिस, 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस जे कैप 2 इंटू 3, दिस इज दिस इंटू दिस, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 प्लस के कैप 2 इंटू 2 minus this into this minus this into this minus 3 into 3, and then you can solve it to get the answer in I J K L. Remember it, ये जो है ये ब्रैकेट्स हैं, सिंपल ब्रैकेट्स हैं, ये मॉड नहीं है, ऐसा नहीं है ये अगर नेगेटिव में आंसर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये नहीं करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी आंसर आ रहा है आप उसको लिखते रहेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क को या तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ले लो, या क्या करो, अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसमें दोनों चीज़ों को अलग अलग समझ लो कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। इस एक्सिस के बहुत क्लॉकवाइज टॉर्क घुमाने की कोशिश करेगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू इट। टॉर्क का भी हमने कहा टॉर्क इज ऑलवेज ऑफ ए फोर्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस अगर हम ये एक रॉड ले लें, इट इज विच इज फिक्स्ड ओवर हियर, एक्सिस ऐसे करते हैं, दैट इज एक्सिस ऐसे है तो ये ऐसे घूम सकती है। हम इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो टॉर्क हमने बोला टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये फोर्स लग रही है तो हम इसको एक्सटेंड कर दें, हमने एक्सटेंड कर दिया तो लाइन ऑफ फोर्स होंगे, इसका डिस्टेंस इससे कितना हो गया, यही होगा, इस लाइन का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा होगा, ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये एल है तो ये जो है दिस कम्स आउट टू बी एल कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी है, एल साइन थीटा होगी, ऐसी हो गया। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। सो टॉर्क अबाउट ओ डैश कर दें तो फोर्स कितनी है, फोर्स है एफ,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कितना है, एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा कर दिया, तो ये कितना हो गया, एफ एल साइन थीटा आ गया। और ये इसके अबाउट ये वाली फोर्स जो लग रही है इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। अगर कंफ्यूजन होता है तो जहां पे एक्सेस दिया वहां पे इसे हिंज कर दो, वहां पे आप इसे पकड़ लो फिंगर से, इसे को इसके अबाउट सिर्फ रोटेशन पॉसिबल रखो। आई हैव हेल्ड इट लाइक दिस सो दैट ये इसके अबाउट सिर्फ घूम सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्स लगाओ, फोर्स किस तरफ लगानी है, इस तरफ लगानी है। और जैसे इस तरफ लगाते हो ऐसे में जो अप्लाई फोर्स दिस वे, इट ट्राइज टू मूव इट दिस वे, तो इस तरफ घुमाने की कोशिश करता है, तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। So movement of this force about this axis is FL sin theta in the anti-clockwise direction. This is in the anti-clockwise direction. अगर तू बोले इस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इट इज गिवन बाय योर राइट हैंड थंब रूल। ये इधर रोटेट कर रहा है, इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करता है, तो थंब की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी जो है जो टॉर्क वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर ये इस तरफ रोटेट करता है तो इट इज इनसाइड, इट इज गिवन बाय योर राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस कितना आ गया, एफएल साइन थीटा आ गया। अब इसी चीज को हम एक दूसरी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने फोर्स देखो, अब ये फोर्स जो है जब लगा रहे हो तो इसमें चाहे फोर्स इस पॉइंट पर लगा दो, चाहे इस पॉइंट पर लगा दो, चाहे इस पॉइंट पर लगा दो, इसी लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कहीं पर भी फोर्स लगा दो तो टॉर्क इस फोर्स का इतना ही रहेगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर आप ये फोर्स चाहे इस पॉइंट पर लगा दो चाहे इस पॉइंट पर लगा दो, फोर्स उतने की उतनी रहती और लाइन ऑफ फोर्स ही रहती। जब लाइन ऑफ फोर्स ही रहती तो डिस्टेंस उतने का उतना ही रहता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने टॉर्क ऑफ दिस फोर्स फाइंड आउट किया, इस फोर्स का इस एक्सिस का अबाउट फाइंड आउट किया था। हमने फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दिया था और हमने कहा था टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था वहां से हमने लाइन ऑफ फोर्स निकाल ली थी और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया था। दूसरे वे में हम क्या करते हैं, जो कि बात एक ही है, उसमें क्या करते हैं, हम फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं अपने कॉम्पोनेंट और हम देखते हैं कि रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे, अब इस फोर्स को अगर दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो ये कॉम्पोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा और ये आ गया एफ साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस should be same as contribution of torque of this force about this axis plus torque of this force about this axis। मतलब जो इस ओरिजिनल फोर्स का टॉर्क होगा इस एक्सिस के अबाउट, ओ डैश के अबाउट, वो क्या होगा, वो होगा इसके कंपोनेंट्स का टॉर्क का सम अबाउट द सेम एक्सिस। तो अगर हम टॉर्क ऑफ एफ कॉस थीटा निकालें अबाउट ओ डैश इस एक्सिस के अबाउट निकालें तो कितना हो गया, एफ कॉस थीटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब हम इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये रही इसकी लाइन ऑफ फोर्स। तो इस लाइन ऑफ फोर्स से इस एक्सिस का डिस्टेंस 0 है, तो इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, 0 हो गया। इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट इस एक्सिस के अबाउट 0 हो गया, दैट इज 0। टॉर्क इज प्राइमरली जो है एक बॉडी को टर्न करने की कोशिश करता है एक्सिस के अबाउट। जैसे हमारे जो है डोर में हिंजेस एक साइड पे लगे होते हैं और हैंडल बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर, ऑलमोस्ट एक्सट्रीम के ऊपर लगाया होता है, सो दैट कम से कम फोर्स से कन्वीनियंटली आप उस डोर को रोटेट कर सकें उस एक्सिस के अबाउट। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना हैंडल जितना एक्सिस से जितना हिंज से दूर होगा उतना कम फोर्स से टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो कम फोर्स से भी आप उसे इजिली दरवाजे को खोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस से जा रही है, तो इस फोर्स का एफ कॉस थीटा का टर्निंग इफेक्ट इस एक्सिस के अबाउट 0 है। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्सिस यहीं से आ रहा है। अच्छा, अब इसका देखें, एफ साइन थीटा का टॉर्क देखें अबाउट द सेम एक्सिस ओ डैश, तो ये कितना हुआ, एफ साइन थीटा, फोर्स ले लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना एल है, तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया, एफ इंटू एल साइन थीटा, वही आ गया जो हमने अभी पहले किया था। तो चाहे उसमें लाइन ऑफ फोर्स से कर लिया करो, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन निकाल लिया करो, या फोर्स के कंपोनेंट्स बना लिया करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है दैट वे यू कैन डू इट। और अगर टॉर्क को आर क्रॉस अप फॉर्म में लेके जाना चाहते हो, इवन दैट इज आल्सो यू कैन डू इट। इनमें से जो भी तरीका लगे दैट इज इट्स फेयरली इक्वली गुड।